नमस्कार। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम अकारांत शब्द रूप यानी कि शब्द रूपों को हम आज समझेंगे। आपको अकारांत ऋकारांत क्या होते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। 3 प्रकार के शब्द रूप होते हैं। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आज का शब्द रूप लिखने से पहले मैं आपको बिल्कुल प्रारंभिक से शुरू करना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है ये कारक है, ये इनके चिन्ह हैं। आपने पिछली वीडियो में ये अच्छे से किए होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे इनसे ये पहचाने जाते हैं। कारक कौन सा है? करण कारक और अपादान कारक में जो भेद है वो भी आपने कर लिया होगा। अब जब हम शब्द रूपों को लिखते हैं तो इन कारकों के नाम ना लिख के हम इनको सिर्फ विभक्ति लिखते हैं। इसको हम कर्ता नहीं लिखते हैं, इसको हम प्रथमा लिख लेते हैं। यहाँ क्रम लिखने की बजाय द्वितीय लिखते हैं, तृतीय लिखते हैं, इसको चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम। संबोधन को संबोधनम ही। हालांकि ये कर्ता ही है, ये कर्ता है, ये कर्म है, ये करण है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, यानी ये मान सकते हैं कि ये इनके पर्यायवाची हैं, ये इनके ही रूप हैं। क्योंकि जब आगे विभक्ति लिखी जाएगी तो बार बार ये कारकों के नाम नहीं लिखे जाएंगे, उनकी जगह ये इनके दूसरे नाम ही लिखे जाएंगे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये आसानी के लिए ही है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ 3 प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और एक और खास बात यह है कि बार बार ये बोला जाता है अकारांत पुल्लिंग या ऋकारांत पुल्लिंग या ऋकारांत स्त्रीलिंग। इनको आज प्रारंभ में ही समझ लेना ज्यादा अच्छा है। देखो, अकारांत का मतलब है ए अंत में है जिसके, अकारांत ए अंत में है जिसके, वो पुल्लिंग। ऋकारांत का मतलब है री अंत में है जिसके, ऐसा पुल्लिंग। इस ऋकारांत का मतलब है री अंत में है जिसके, ऐसा स्त्रीलिंग। जैसे अब राम है, राम इस शब्द में आपको पता है मैं के अंदर अंत में ए है, यानी इसकी जो वर्तनी बनाएंगे तो बनेगी रा, र, आ, म और ए। ये ए अंत में है, इसके अंत में ये ए है, इसलिए इसको अकारांत कहते हैं। ऋकारांत जैसे पितृ, अब तय के पैर में री है, अंत में री है, इसलिए इसको री अंत में है जिसके, ऐसा पुल्लिंग। ऋकारांत स्त्रीलिंग जैसे मातृ। अब आपने आगे जब आप बड़ी कक्षाओं में होंगे तो आपको इस तरह से नहीं बोला जाएगा कि आप राम का लिखो, देव का लिखो। आपको ये बोला जाएगा कि आप अकारांत पुल्लिंग लिखो, दीर्घ इकारांत पुल्लिंग लिखो, या आकारांत लिखो, आकारांत स्त्रीलिंग लिखो। इस तरह से बच्चों को इस चीज का ध्यान होना बहुत जरूरी है कि अकारांत किसको कहते हैं, अकार अंत में है जिसके, ऋकारांत री अंत में है जिसके, ऐसा पुल्लिंग। और ऋकारांत स्त्रीलिंग का मतलब री अंत में है जिसके, ऐसा स्त्रीलिंग शब्द हमने लिखना है। आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द अगर एक तरह का शब्द अगर याद हो जाए
एक ही जैसा शब्द रूप एक बार याद हो जाए तो लगभग शब्द रूप वैसे ही होते हैं। जैसे मान लो आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्द की बात करते हैं। ये क्या है? अकारांत। अकारांत पुल्लिंग है ये। अब देखो अकारांत पुल्लिंग है राम। इस जैसे शब्द रूप और कौन कौन से होंगे? इस जैसे होंगे एक तो देव, देव है, गज है, बालक है। ये सारे शब्द रूप इस जैसे हैं। इनमें और इसमें इनमें कोई अंतर नहीं है। ये भी सारे पुल्लिंग हैं और सारे के सारे अकारांत है, यानी ये सारे राम शब्द की तरह ही होंगे। एक राम शब्द रूप हो जाए तो ये सारे के सारे अपने आप हो जाएंगे। नाम हो किसी का भी और पुल्लिंग हो तो वो ऐसा ही होगा। जैसे अब इसको अपन लिखना शुरू करेंगे, राम की प्रथमा क्या बनेगी? राम है। बोल बोल के लिखना होता है हमेशा। और रामऊ, राम। द्वितीय में क्या लिखेंगे? रामम, रामऊ, रामऊ, रामान। तृतीय में होगा रामेण। द्विवचन में होगा रामाभ्याम। बहुवचन में होगा रामई। अब आगे चतुर्थी, किसमें होगा? रामाय। द्विवचन में रामाभ्याम ही होगा और बहुवचन में होगा रामेभ्य। पंचमी में रामात होगा, तय के हलंत आएगा। रामाभ्याम होगा, यहाँ यहाँ वही रामेभ्य ही होगा। अब आगे आ गया षष्ठी, रामस्य। यहाँ होगा रामयो, रामाणाम। सप्तमी में होगा रामे। द्विवचन में वही रामयो और बहुवचन में रामेश। संबोधन में हे राम, हे राम, हे राम। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगा देंगे, जिससे कि इसका संबोधन बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखो बिल्कुल आसान है। राम है, रामऊ, रामा। हमेशा इस तरह से बोलेंगे। बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं? एक वचन ऐसे याद करते हैं, द्विवचन ऐसे याद करते हैं, बहुवचन ऐसे याद करते हैं। बच्चा क्या सोचता है कि रामाभ्याम बीच वाले लाइन में 3 बार आएगा, 2 बार रामू आएगा। तो इतने साल हमें जो है टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो बच्चा इस तरह से याद करना शुरू करता है, फिर वो गड़बड़ होती है। हमेशा प्रथम विभक्ति ऐसे करो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। राम है, रामऊ, रामा। रामम, रामऊ, रामान। रामेण, रामाभ्याम, रामई। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। रामस्य, रामयो, रामाणाम्। रामे, रामयो, रामेषु। हे राम, हे रामऊ, हे रामः। इससे बच्चा बिल्कुल करेगा, इसको एक बार देख के लिखेगा, मनन करेगा, इनको सोचेगा कि कोई सा भी शब्द रूप में क्या है, क्या अंतर है, प्रथमा में क्या है, द्वितीय और प्रथमा में क्या अंतर है, तो बहुत अच्छे से आसानी से याद कर सकेगा। एक जो विशेष बात है, ये सारे सारे शब्द रूप राम जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर जो है वो मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। तृतीय विभक्ति का जो एक वचन है उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। देव में देवेण नहीं आएगा, देवेन न आएगा, देवेन। जिसमें यहाँ न आएगा उसमें यहाँ भी न आएगा, तो यहाँ भी देवा नाम आएगा, देवा नाम।
इसी प्रकार गज का यहाँ गजेन आएगा, यहाँ फिर गजा नाम आ जाएगा। बालक का यहाँ बालकेन, यहाँ भी बाल का नाम बालकेन आएगा। जिसका यहाँ न आएगा उसका यहाँ भी न आएगा, और जिसमें यहाँ न आएगा उसमें यहाँ भी अण आएगा। तो बिल्कुल आसान है। इस राम शब्द रूप को आप पहले लिखेंगे, इसको समझेंगे 2 बार 3 बार, उसके बाद ये तीनों शब्द रूप आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए। इसके बाद छोटा सा होमवर्क जो मैं आपको दूंगा, ये शब्द रूप लिखने के बाद आप इस तरह से अभ्यास करेंगे कि राम शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा, राम शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा। उससे क्या है, आपको बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको शब्द रूप अच्छे से याद भी हो जाएगा। जैसे राम शब्द का आपने तृतीय का बहुवचन लिखना है। अब मैं आपको दूंगा देव शब्द का षष्ठी का वही बहुवचन लिखना है, ऊपर वाला। इसी प्रकार बालक शब्द का सप्तमी का एक वचन लिखोगे आप। गज शब्द रूप का चतुर्थी का एक वचन लिखोगे, और ऐसे ही आप गज शब्द का ही तृतीया का सभी वचन। पहले आप इसको याद करके, पहले ये 3 शब्द रूप ये लिखे, चारों शब्द रूप जब आपके हो जाएंगे उसके बाद ये छोटा सा टेस्ट आप अपने आप कर सकते हो। इससे आपको क्या है, ये पुल्लिंग शब्द रूप बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको अपनी कॉपी में साफ सुंदर राइटिंग से करोगे। नमस्कार।